हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 20 के बारे में। और इसमें हम लोग देखेंगे कुल 100 क्वेश्चंस के साथ ही हमारा फुल मॉक टेस्ट होगा, जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बातें बहुत सारी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। यहाँ पे आपको इसी तरह की हमेशा एक मॉक टेस्ट दी जाती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। छाया मंत्रिमंडल आपने सुना होगा। शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का सेफ स्कोर क्या है। जनरल कैटेगरीज के लिए 74 क्वेश्चंस को सही करना है, बीसी के लिए 72, एससी के लिए 67, एसटी कैटेगरी 69 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 71 मार्क्स यहाँ पे आपको अचीव करना है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, तभी आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, पद्मनाथ पिल्लई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नायर सर्विस सोसाइटी नायर समुदाय की सामाजिक उन्नति और कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से में केरल राज्य में पाई जाती है। ठीक है। इसके महासचिव कौन थे, यानी जिसके संस्थापक थे कह सकते हैं मंतु पद्मनाभ पिल्लई, और इसके जो महासचिव थे जी सुकुमरन नायर। और इसकी स्थापना आप याद रखेंगे 31 अक्टूबर 1914 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ई संपदा पोर्टल की शुरुआत की गई है। ई संपदा पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार एसआई प्री देने वाले हैं तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा पकड़ बनाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको करीब 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखने को मिलेगा। और ये अगर आपने यहाँ से स्कोर कर लिया तो समझिए कि आपकी आधी फिक्र तो ख़त्म हो जाएगी, यहीं से आप मार्क्स अच्छे खासे बटोर लेंगे। तो करंट अफेयर्स पे अधिक से अधिक फोकस कीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड प्रदान किया गया। लेवांडोव्स्की जो वो किस देश के प्लेयर हैं, तो ये पोलैंड के प्लेयर हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए इनसे जुड़े कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि पोलैंड नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने पुरुष वर्ग में फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2020 जीता है। इस पुरस्कार के लिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने पिछले विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को पछाड़ दिया। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में इनको 2019-20 के लिए यूएफओ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप क्या है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटॉप है वो कौन सा है। तो रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने लिया है वो बिल्कुल बीपीएसएससी के पैटर्न के अनुसार लगाया गया है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने, बस वीडियो को आराम से एंड तक देखिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, कितना आप स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर होगा कि अभिकेंद्री बल के समान होता है। जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्री बल के समान होता है, इसलिए जो सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति जो बैठा होता है उसको भारहीन महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। यानी हमारे भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये शामिल किया गया था पूर्व सोवियत संघ, यानी जिसको हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, वहाँ से। वर्ष 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्धार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए महात्मा गांधी। मैंने आपको ये क्वेश्चंस लूसेंट ऑब्जेक्टिव में कराया भी था। हमारा जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज चल रहा है, मॉर्निंग में लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज और साथ में आपको इवनिंग में प्रैक्टिस सेट दिया जाता है 8 बजे PM लूसेंट बुक से 50 क्वेश्चंस और साथ में 10 क्वेश्चंस करंट का भी अब स्टार्ट कर चुका हूँ उसी में 60 क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप नहीं देखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, रेगुलर आपको ये मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? सूक्ष्म आर्थिक, यहाँ पे चर नहीं कर होना चाहिए था, सूक्ष्म आर्थिक कर का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपभोक्ता का संतुलन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया ये गोवा में किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है वो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति यानी कोरम क्या होनी चाहिए? लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों के लिए कोरम जो होता है वो उतना ही होता है, 1/10वां भाग यानी 1/10वां भाग। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? बताइए कि साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं। जैसे साल्तोरो पर्वतमाला या फिर साल्तोरो मुजतांग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये काराकोरम पर्वतमाला की एक उप श्रेणी है। यह काराकोरम के हृदय में सियाचिन हिमानी से दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसका उच्चतम बिंदु, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि साल्तोरा पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु क्या है, तो साल्तोरो कांगरी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित जो झील है वो कौन सा झील है? तो पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल के मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस यानी कि पाषाण उत्कीर्ण के साक्ष्य प्राप्त हुए? पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपको बताना है कि मेकाला बेंची जो स्थल है वो नवपाषाण काल है, वो किस राज्य से पाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन है कि कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य? कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है, यानी कि मध्य में है ये कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि 28 जनवरी 2021 को प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा? देखिए एग्ज़ाम्स तो फिक्स है कि ये मार्च अप्रैल में होगा, अप्रैल में, चांस अप्रैल में ही होना चाहिए। ठीक है, अप्रैल में। तो जो भी आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, तो करंट अफेयर्स आपका जो होगा सितंबर से लेकर के सितंबर 2020 से लेकर के जो भी पूछा जाएगा फरवरी तक पूछा जाएगा, फरवरी 2021 तक। ठीक है, तो आप यहाँ तक करंट अफेयर डेफिनेटली पढ़ें। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप एक्स्ट्रा इससे पहले भी पढ़ सकते हैं, जून तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे हम करेक्ट आंसर बात करें कि लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 रिपोर्ट में मध्य प्रदेश देश की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पर राज्य में कौन सा स्थान पर है? मध्य प्रदेश जो है वो देश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो अगर आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा था, जो फॉरेस्ट भारत का वन सर्वेक्षण जो था 2019 का, इस पर मैंने पार्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें पहले स्थान पर जो कि मध्य प्रदेश था। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंगेज खा का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खा का वास्तविक नाम क्या था?
ऑप्शन ए को टिक करेंगे, तिमुचिन। तिमुचिन सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि किसको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 6वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है, वो है यशवर्धन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यशवर्धन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं कि भारत के 17 वर्षीय जूनियर एशियाई चैंपियन यशवर्धन ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 6वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। चारों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय एक मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? कौन सा अन्न जो है वो मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? यानी हम कह सकते हैं जौ, जिसको हम लोग पहले यौ के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? कितनी भाषाएं शामिल थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मूलतः संविधान में यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी, जो वर्तमान में 22 भाषाओं के साथ शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर के किन देशों के बीच में विवाद है? पैरासेल द्वीप और स्प्रेटली द्वीप को लेकर के किन देशों के बीच विवाद है? तो चीन, ताइवान और वियतनाम। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इन तीनों देशों के साथ विवाद है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, परंतु वियतनाम और ताइवान भी इस क्षेत्र को अपना दावा व्यक्त करते हैं। यह द्वीप 15,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में फैले हुए, जबकि द्वीपीय क्षेत्र 7.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चीन, वियतनाम और ताइवान, इनके मध्य विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये किस उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, जो कि गुप्त संवत को स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन की प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? यानी प्रथम जो एंटीबायोटिक बनाया गया था वो कौन सा एंटीबायोटिक था? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, जिसके आविष्कारक की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। नेक्स्ट वन, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए हम देखते हैं। जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसके मैं छोटा सा तरीका बता रखा, आप इस तरीके को हमेशा याद रखिए, काफ़ी ये हेल्प करेगा। अनिल जो होता है यानी कि अम्ल जो है वो नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, तो क्षार जो है वो लाल को नीला कर देगा, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सभी क्षार में भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म में क्षार नहीं होते। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। अगर यही लोकसभा की बात की जाती, लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर, तो वहाँ पे राष्ट्रपति उनको जो कि नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्षों की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 85 क्या कहता है? हाँ, आर्टिकल 85 है, उसी में बात कही है कि लोकसभा का विघटन लोकसभा को भंग करने से संबंधित तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का थीम क्या था? रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं सॉरी, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसकी थीम क्या थी, रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है या फिर कौन सा स्थान मिला है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 111वां स्थान मिला है, ऑप्शन डी सही होगा। और कितने देशों की सूची में, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 162 देशों की सूची में, जो कि भारत को 111वां स्थान मिला है। और इसमें न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग जो कि पहले स्थान हासिल हुआ है। न्यूजीलैंड फर्स्ट, स्विट्जरलैंड सेकंड और हांगकांग को थर्ड रैंक मिला हुआ है। नेक्स्ट वन क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि शकों का उन्मूलन करने के पश्चात। ए को टिक करेंगे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर चोटी कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो चोटी है उसका नाम क्या है? सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर जो है वो किसका स्थल है? तो यहाँ पे हम सही आंसर किसे टिक करेंगे? जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक बृहद स्तूप है। बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, पायकारा जलप्रपात। नेक्स्ट वन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, रतन टाटा को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस देश में 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता की है? किस देश ने 20वें एससीओ शिखर सम्मेलन जो हुआ 2020 की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता हाल ही में रूस ने की है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, रसिया। नेक्स्ट वन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा कथन जो कि सही आंसर होगा। एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, अतः उन्हें पदावधि तक काम करने की सुरक्षा। तो ये बिल्कुल सही है कि हटाने की जो क्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट गलत था, सेकंड सही, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? बताइए कि वलन क्रिया जो है वो किसका परिणाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुँचाती है? फसलों पर आक्रमण करने वाली कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुँचाती है? तो सही आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कैटरपिलर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, कैटरपिलर। नेक्स्ट वन क्या है कि पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? हरिमाहीनता जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैग्नीशियम, Mg। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सही आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सरोजनी नायडू जी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट वन की नीचे लिखी कौन सी चट्टान यानी अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो जीवाश्म आपको पता है कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जबकि हम यहाँ पे देखें ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी 1924 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन की भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया था। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार जो सर्वप्रथम कहाँ रखा गया था? तो सर्वप्रथम रखा गया था क्रिप्स प्रपोजल यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव में, ऑप्शन सी सही है।
ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज, ठीक है, ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज में फाउंटेन पेन लीक क्यों हो जाता है? इसका लीक होने का कारण क्या होता है? तो लीक होने का कारण है कि पेन के बाहर वायुमंडलीय दाब कम होने का कारण होता है, इस वजह से ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जड़ता क्या है? जड़ता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जड़ता जो होता है यानी कि जड़त्व जिसको कह सकते हैं, इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं, कि वर्तमान अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति जो होती है उसको कहते हैं जड़ता। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। मोपला विद्रोह की बात करें तो ये किस स्टेट से संबंधित है? मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, ए का फर्स्ट के साथ। तो ए का फर्स्ट के साथ 2 जगह मिल रहा है। पवना विद्रोह की बात करें तो ये बंगाल से संबंधित है, बी का 3 के साथ ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। उसी तरह से अगर बात करें कि ए का आंदोलन तो अवध से संबंधित है, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड उस समय था, तो यहाँ पे डी का 2 के साथ मैच होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूर्ण रूप बताइए। एनजीटी का पूर्ण रूप होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सही आंसर होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। और वर्तमान में अभी कौन है इसके अध्यक्ष एनजीटी के? तो ध्यान रखिएगा, आदर्श कुमार गोयल, जिसको हम लोग AK गोयल के नाम से जानते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तो निर्धनता उन्मूलन और साथ ही साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उपयुक्त दोनों। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन, न्याय को बढ़ावा और रोजगार को प्रोत्साहन देने पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वयं के विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया था। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया था। और वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 74 से 78 तक ही चली थी, ठीक है, 74 से 78 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है जो कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, ए को टिक करेंगे, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की जंग से बचाने के लिए लौह एवं इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग करते हैं जस्ता, जिंक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व, किसी भी पदार्थ का सापेक्ष जो घनत्व होता है, इसके घनत्व का पानी के घनत्व से अनुपात को कहते हैं किसी भी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट की योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अनुपम खेर के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अनुपम खेर। नेक्स्ट वन क्या है कि डिप्टेरिन, ठीक है, डिप्टेरिन लार्वा खाली स्थान की लार ग्रंथियों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिप्टेरिन लार्वा जो होते हैं वो पॉलीटीन क्रोमोसोम की लार ग्रंथियों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कहलाते हैं, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इस वजह से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य में सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो ध्यान दीजिएगा कि सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है मणिपुर में, सी को टिक करेंगे, मणिपुर। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य में राइट टू रिकॉल अभियान पारित किया गया? राइट टू रिकॉल अभियान पारित किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। राइट टू रिकॉल अभियान ये क्या है, चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा में ग्राम पंचायतों के लिए राइट टू रिकॉल बिल पास हो गया। इस बिल के लागू होने से काम ना करने वाले सरपंच को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार ग्रामीणों को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो कि राइट टू रिकॉल अभियान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 से संबंधित है और इसका प्रस्ताव जो संबंधित है संवैधानिक सुधार, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? पहला पॉइंट कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। दो भाइयों के द्वारा, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इस समाचार पत्र का स्थापना जो कह सकते हैं 1872, ये पॉइंट गलत है। 1868 मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, ये ध्यान रखेंगे। बंगाली भाषा का यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, परंतु सन 1878 के बाद यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। यहाँ पे केवल और केवल सी को टिक करेंगे, 1 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नीचे कमेंट करके बताइए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। देखते हैं कितने लोगों को याद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, नीचे कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित घटनाओं में से किन को माटेंग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी को निवारक हत्या का नामकरण दिया था। अगला पॉइंट कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या? चंद्रमा पर जो भी विस्फोट सुनाई नहीं देते, आपस में दो एस्ट्रोनॉट बात करेंगे तो भी सुनाई नहीं देगा। इसका कारण ये है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति। ठीक है, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो 4 नई भाषाएं कौन सी थी जो अंतिम 4 भाषाएं हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे रेने लेनेक। ठीक है, रेने लेनेक, ये ध्यान रखेगा। लेनेक अक्षर देता है, अक्सर आपको ध्यान रखेगा, लेनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने गायों के वध पर प्रतिबंध की घोषणा की है? गायों की वध पर प्रतिबंध की घोषणा किसके द्वारा की गई है? श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पाद बाजार कौन सा है जिसे लॉन्च किया जाना है? तो ये सही आंसर होगा ट्राइब्स इंडिया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री, सदस्य जो होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, और साथ ही साथ महाधिवक्ता, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य जो जज होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि लोक नृत्य वैशाखी बिहू प्रचलित है। वैशाखी बिहू जो है प्रचलित है किस स्टेट में? असम में प्रचलित है। ए को टिक करेंगे। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? चीनी उद्योग। ए को टिक करेंगे, चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। सही उत्तर हमें चूज करना है। तो देखिए गवर्नर यानी राज्यपाल से संबंधित बात करें तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही। और उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। सामान्य यह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो ये चारों के चारों पॉइंट सही, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1 2 3 4 करेक्ट होता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि परमाणु संख्या 86 का तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 86 का तत्व जो है वो किस ब्लॉक से संबंधित है? पी ब्लॉक से संबंधित होगा। बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक कहते हैं। आवर्त सारणी में 13 से लेकर के 18 ग्रुप वाले तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व
कहा जाता है। ठीक है, 13 से लेकर के 18 ग्रुप वाले तत्वों को पी ब्लॉक कहा जाता है। अपनी मृत्यु के दौरान किसने कहा था कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी यह इच्छा पूरी ना हो सकी? तो ये जो बात कही गई थी किसके द्वारा कही गई थी? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट की विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस दशक को स्वस्थ युग का दशक नाम दिया गया? स्वस्थ युग का दशक का नाम दिया गया 2020 से 2030। ठीक है, बी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया? मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान को स्टार्ट किया गया किस कंपनी के द्वारा? और वो तकनीकी कंपनी है गूगल। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गूगल ने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से कंपनी व्यापारियों को डिजिटल माध्यम को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में ऊपर में डिस्कस किया हुआ था, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। सिट्रस कैंकर किससे से संबंधित है? सिट्रस कैंकर जो है वो किससे संबंधित है? तो नींबू का एक रोग होता है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट वन है कि जहांगीर के शासनकाल में किनकी शक्ति भारत में क्षीण होने लगी थी? जहांगीर के शासनकाल में किनकी शक्ति भारत में क्षीण होने लगी थी? और वो थे पुर्तगाली। बी को टिक करेंगे, पुर्तगाली। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के काल में आसुर, आर्स, देव और पैशाच आदि किसके प्रकार थे? तो ये जो सभी थे ये विवाह के प्रकार थे। ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुंभकर्णी नली मानव शरीर के किस हिस्से में स्थित है? कुंभकर्णी जो नली होती है मानव शरीर के किस हिस्से में स्थित है? तो ये पड़ता है कान में। बी को टिक करेंगे, कान में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली को टिक करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, खड़ी बोली। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा अवलोकन क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, संग्रहालय। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो इससे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश में 6 मेगा विकास परियोजना का उद्घाटन किया। हरिद्वार में गंगा नदी पर गंगा अवलोकन नामक अपनी तरह के पहले संग्रहालय का भी उद्घाटन किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए रोइंग डाउन द गंगा नामक एक पुस्तक और साथ ही साथ एक नया लोगो भी जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गंगा अवलोकन क्या है, तो एक म्यूजियम है उत्तराखंड में। नेक्स्ट वन की हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में स्विच ड्रोन की खरीद के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है? स्विच ड्रोन, तो ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय सेना। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि शुद्ध जल किस तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट पर बताना है कि जम जाता है? शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? तो जिस तरह से हम लोग सेल्सियस का जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उसी तरह से फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है उसी तरह से वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमेगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन की कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको सिटी स्कैन कहते हैं आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? किस टाइप के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा एक्सरे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एक्सरे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी कि शरीर क्रियात्मक प्रक्रम और कोशिका से सुमेलित करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरित लवक में। ए का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन सी भी मिल रहा है, ऑप्शन डी भी मिल रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं डी का 4 के साथ, तो डी का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समझ लीजिएगा यहाँ पे कि खनिज उद्ग्रहण की बात करें तो ये जीवद्रव्य कला में होता है और उसी तरह से श्वसन की बात करें तो ये सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
सी का 3 के साथ बिल्कुल सही तरीके से ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि कोई निकाय पर गिरने वाली सभी किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा हो तो यह दिखाई देता है। यानी कोई वस्तु है, अगर इस पर कोई भी प्रकाश पड़ रहा हो और इसको क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है इस तरफ से, इधर से आ रहा है और ये इसको रिफ्लेक्ट करते हुए चल जा रहा है। तो ये जो वस्तु होगा ये किस तरह से दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। ठीक है, सफ़ेद, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ये सभी किरणों को एब्जॉर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, तो वो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खासरा जो है वो किसके कारण होता है, विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। और कौन से वायरस, तो मोरबीली वायरस, ध्यान रखिएगा, मोरबीली वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए हम लोग पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट वन है कि प्रिज्म से गुजरने के दौरान निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरेगा। प्रिज्म से गुजरने के दौरान निम्न में से सबसे ज़्यादा कौन सा रंग बिखरेगा। तो स्कैटरिंग की बात करें तो आपको पता है कि अगर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। और सबसे ज़्यादा जो बिखरता है, विचलित होता है, वो हमारा है बैंगनी कलर। तो यहाँ पे हम वॉयलेट और सबसे कम रेड कलर, तो बैंगनी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संवेग, द्रव्यमान और वेग संबंधित है। संवेग, द्रव्यमान और वेग संबंधित है। तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा P बराबर क्या होता है, mv, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी। तो संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने वेग, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन की जमुनापरी और विट्ठल किसकी नस्ल है। जमुनापरी और विट्ठल जो है वो किसकी नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट पॉइंट कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान जो है दिया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं हो, सॉरी, यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र होना चाहिए था, क्योंकि लता मंगेशकर सम्मान जो है वो महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में उषा मंगेशकर को दिया भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको सुधार कर लेंगे, महाराष्ट्र होना चाहिए था। क्लियर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।